Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 26 for class 9th subject English. Let's start it. Reading comprehension. This worksheet is based on a reading comprehension. Read the extract given below from the poem Wind and answer the questions that follow. नीचे आपकी पोएम जो विंड है, विंड पोएम से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया, एक स्टेंजा दिया गया है. आपको उसे रीड करना है और फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. Wind comes softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. ये एक स्टेंजा दिया गया है. पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. विंड कम सॉफ्टली कि विंड जो है, यहाँ पर पोइट जो है विंड को एड्रेस कर रहा है, हवा को कह रहा है कि हवा धीरे से बहो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. खिड़कियों की शटर्स जो हैं उन्हें ब्रेक मत करो, उन्हें मत तोड़ो. मतलब इतनी तेज़ मत बहो कि इतनी तेज़ हवा चलेगी. तेज़ हवा चलती है तो खिड़कियाँ हिलती हैं, शटर्स हिलते हैं. तो हवा से को रिक्वेस्ट कर रहा है पोइट कि इतनी तेज़ी से मत बहो कि खिड़कियों की शटर्स जो हैं वो टूट जाएं, इनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को मत बिखेरो क्योंकि हवा में पेपर्स उड़ जाते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. शेल्फ से किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया है. मतलब हवा को एड्रेस कर रहा है कि हवा जब तेज़ चलती है तो उसकी तेज़ चलने से क्या क्या होता है. तुमने किताबों के पेज टोर कर दिए हैं, फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉट रेन अगेन. फिर से तुम बारिश ले आई हो. तुम बहुत ही चालाक हो. जो वीकलिंग्स हैं यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत ही चालाक हो. फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस. और जो फ्रेल मतलब वीक, वीक जो यानी कि कमज़ोर, कमज़ोर घर जो हैं वो ढहे जा रहे हैं. दरवाजे जो हैं वो क्रम्बल हो रहे हैं, बिखर रहे हैं. क्रम्बलिंग राफ्टर, शटर्स जो हैं. क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी भी जो है क्रम्बल हो रही है. बॉडीज़ भी और ज़िंदगी भी और दिल भी. उन्होंने कहा कि ये सब ढहे जा रहे हैं यानी कि जो हवा बह रही है तेज़ गति से तो वो सबको अपने साथ जो है बहा कर ले जाती है. सब चीज़ें उसके साथ ढह जाती हैं, चाहे वो कमज़ोर चीज़ें जो भी हैं, चाहे वो मकान है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, लकड़ी है या कुछ भी है, ज़िंदगी है इंसान की. तो जो तेज़ हवा है वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है. तेज़ हवा अपने साथ सबको सब चीज़ें जो है उसमें ढह जाती हैं. वो सब चीज़ों को गिरा देती है, शटर्स को तोड़ देती है, सारी किताबें नीचे फेंक देती है, पेपर्स को नीचे बिखेर देती है, किताबों के पेज फट जाते हैं. तो ये सब कहा है कि जो हवा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती है. और जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर चीज़ें हैं, उन सबको वो ढह कर चली जाती है, क्रम्बल करके बिखेर कर चली जाती है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. जो विंड गॉड है, चाहे यहाँ पर दिया गया है कि जितने भी वीक हाउसेज हैं, वीक डोर्स हैं, वीक राफ्टर्स हैं, वुड है या वीक बॉडीज़ हैं, जो भी कमज़ोर इंसान है जो हवा का देवता है वो उन सबको पिछोड़ता है और उनको क्रश करके उन्हें जो है कुचल कर निकल लेता है. ही वोंट डू वट यू टेल हिम. वो नहीं करता जो तुम उसे बताते हो. मतलब हवा वो नहीं करेगी जो तुम उसे कहोगे. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो पोइट ने कहा है पहले हवा को एड्रेस किया है कि इतनी तेज़ी से मत बहो, लेकिन फिर वो ये कह रहा है कि हवा वही करती है जो उसको करना है, जो आप उसे कहेंगे वो नहीं करेगी. इसलिए आइए हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, मतलब हम अपने घरों को मजबूत बनाएं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. और जो दरवाजे हैं वो मजबूती से हम फिक्स करें. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. अब घर के साथ साथ हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को भी मजबूत बनाएं. एक सिंबल के तौर पर लिया गया है कि जिस तरह से मुसीबतों में इंसान जो है कमज़ोर पड़ जाता है और कमज़ोर इंसान जल्दी जो है साहस और होप जो है छोड़ देता है तो वो टूट जाता है. तो ऐसे में जो है मुसीबतें उसको और जो है तोड़ती हैं. तो अगर कोई मुसीबत ऐसी आती है, हवा को एक सिंबल लिया गया हार्डशिप्स का, मुसीबतों का,
तो हमें जो है अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, हमें अपने घर मजबूत बनाने चाहिए। घर मजबूत बनाने का मतलब है कि हमें अपनी बॉडी को, अपने दिल को, अपने हृदय को मजबूत रखना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, जो भी मुसीबतें आती हैं उनका डटकर हमें सामना करना चाहिए। तो यहाँ पर पोएट एज सिंबल हमें बता रहा है कि हमें अपने घर मजबूत बनाने चाहिए, हमें दरवाजे फिक्स मजबूती से करने चाहिए, और हमें अपनी बॉडी को भी मजबूत बनाना चाहिए, और अपने हार्ट को मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और हमें अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ये सब करते हैं तो विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। सिंबॉलिक मीनिंग लिया गया है कि अगर हम मुसीबतों से नहीं घबराते हैं तो मुसीबतें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, वो भी हमारी दोस्त बनकर रह जाती हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। जो हवा है वो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर है तो वो उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे देती है और ज़्यादा फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। विंड की फ्रेंडशिप अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। हम प्रत्येक दिन उसको प्रेज़ करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा आज, क्योंकि विंड को उसने मुसीबतों के सिंबल के तौर पर लिया है कि जब मुसीबतें आती हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा, हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी हम उनको ब्रेवली फेस कर पाएंगे। ये पोइट का नाम दिया गया आपको सुब्रमण्यम भारती। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश। देखिए विंड कौन सी फायर को ब्लो आउट करती है और कौन सी फायर को और ज़्यादा बढ़ा देती है, फ्लॉरिश कर देती हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा। तो ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर सही? ऑप्शन 4 सही होगा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। कि जो वीक फायर है उसको तो बुझा देती है और जो स्ट्रॉन्ग फायर है उसको और ज़्यादा फैला देती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। वट डू यू थिंक द विंड सिम्बलाइज इन द पोएम? विंड किस चीज़ का प्रतीक है इस कविता के अंदर? हार्डशिप और हैप्पीनेस का? नहीं, हैप्पीनेस का प्रतीक नहीं है विंड। चैलेंजेस का और मेमोरीज़ का? ये भी नहीं है। चैलेंजेस एंड हार्डशिप, यस, ऑप्शन 3 इज़ राइट, कि चुनौतियों का और मुश्किलों का प्रतीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट होगा। एनाफोरा इज़ अ rhetorical device that features repetition of a word or phrase at the beginning of successive sentences, phrases or clauses with malice towards none. अब देखिए यहाँ पर जो है एनाफोरा हमें बताया गया है कि एनाफोरा क्या होता है, एक रेटोरिकल डिवाइस होता है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है, और जो ये दिखाता है जिसमें कि रेपिटिशन होता है वर्ड का, एक शब्द का या पूरे फ्रेज़ का, एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस, जो आगे आने वाले सेंटेंसेस हैं या फ्रेजेस हैं तो उनकी जो शुरुआती वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर आपने देखा विद चैरिटी फॉर ऑल, फर्स्ट लाइन में विद आया है और सेकेंड लाइन में भी विद आया है, विद फर्मनेस इन द राइट। तो यहाँ पर विद जो है बिगनिंग वर्ड जो है दोनों सेंटेंस में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा रेटोरिकल डिवाइस है? एनाफोरा है। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा फ्रॉम द पोएम। हमें पोएम में जो 4 सेंटेंस यहाँ नीचे दी गई उनमें से एनाफोरा का एग्जाम्पल बताना। तो एनाफोरा का मतलब है कि आपका वर्ड रिपीट हो रहा है, जो बिगनिंग वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं, और बिगनिंग ऑफ ये सक्सेसिव लाइंस, जो सक्सेसिव आगे आने वाले जो सेंटेंसेस हैं या जो फ्रेजेस हैं उसके अंदर जो शुरुआती वर्ड है जब वो रिपीट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब देखिए यहाँ पर डोंट वर्ड जो है यूज़ हुआ है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स, तो ये रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एनाफोरा होगा फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग ड्राफ्टर्स। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग फ्रेजेस तो यूज़ हुए हैं, क्रम्बलिंग वर्ड रिपीट हुआ है लेकिन ये बिगनिंग वर्ड नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए ये एनाफोरा नहीं होगा। तो डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स ही एनाफोरा होगा। थर्ड लाइन में हमें दिया गया द विंड गोट विनोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, यहाँ कोई रेपिटेशन नहीं है। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, यहाँ पर भी विंड रिपीट हुआ है लेकिन वो बिगनिंग वर्ड्स में रिपीट नहीं हो रहा है, तो एनाफोरा नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द वर्ड क्रम्बलिंग इन द एक्सट्रैक्ट डज नॉट करस्पॉन्ड टू, क्रम्बलिंग जो है किस चीज़ की तरफ, कौन से वर्ड को करस्पॉन्ड नहीं करता है। अब देखिए क्रम्बलिंग का मतलब है ढह जाना, बिखर जाना, तो ये देखिए फ्रस्ट्रेटिंग को सिंबॉलिक मीनिंग वही रहेगा क्रम्बलिंग का, कि फ्रस्ट्रेट क्या होता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हताश हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तो शेटरिंग भी होगा, टूट जाना, बिखर जाना, कोलैप्सिंग भी यही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो है
में बॉन्डिंग होता है जुड़ जाना, तो बॉन्डिंग की तरफ ये करस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। द पोएम इन द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे, सॉरी द पोइट इन द एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट आस्किंग द पीपल टू स्टे। पोइट क्या नहीं कह रहा है, लोगों को क्या करने को नहीं कह रहा है। प्रिपेयर रहने को कह रहा है, स्ट्रॉन्ग रहने को कह रहा है, छिपने को नहीं कह रहा है। हेल्दी रहने को कह रहा है कि हमारी बॉडी हमें स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए, हार्ट स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तो हिडन रहने को, छिपने को नहीं कह रहा है पोइट। विच ऑफ द कॉर्ड मैचेज द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, नीचे दिया गया कौन सा टोन जो है, कौन सा कॉर्ड जो है इस एक्सट्रैक्ट की टोन से मैच करता है। फर्स्ट हमें दिया गया डाउट एवरीथिंग, फाइंड योर ओन लाइट, बुद्धा, बुद्धा ने कहा कि हर चीज़ पर शक करो, अपने प्रकाश को स्वयं खोजो, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट कहा गया इन माई केस आई कैन सिंसियरली से नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, और जहाँ तक मेरी बात है मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो ये भी नहीं है। लाइफ इज़ अ बैलेंस ऑफ होल्डिंग ऑन एंड लेटिंग गो, रूमी ने कहा कि लाइफ जो है बैलेंस है, एक तरह का संतुलन है कि हम पकड़े रखें और चीज़ों को जाने दें, कि जो ज़रूरी चीज़ें नहीं उन्हें जाने दें, और जो ज़रूरी हमें सही चीज़ें लगती हैं, सही आदर्श रखते हैं, उनके पकड़े रखें, तो ये भी नहीं है। द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो, एनोनिमस। अब देखिए यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, किसका कॉट है, एनोनिमस है। तो यहाँ पर ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो, कि जितना आपका स्ट्रगल होगा, जितना तूफान तेज होगा, उतना ही ब्राइट रेनबो आएगा, उतना ही चमकदार इंद्रधनुष बनेगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।